जो भी संतों ने गाया बहुत ही बढ़िया गाया। कबीर साहब के या किसी भी संत के जो दोहे होते हैं, उन्होंने जब ज्ञान दिया था दोहे के माध्यम से उस टाइम लोगों को, तो ऐसे गा कर ही दिया था। और पहले ऐसे कुछ राइटिंग का या लिखने का कुछ सुविधा नहीं होती थी, तो जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, जो गुरु अपने शिष्य को जो ज्ञान देते थे, ऐसे वचनों के माध्यम से गाकर ही देते थे, क्योंकि लाइन छोटी होती थी और याद करने में, मेमोराइज करने में आसान होता था। क्योंकि जब स्वरों से हम गाते हैं तो हमको याद पड़ता है। तो जिन्होंने भी गाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद, जो प्रेम और आशीर्वाद सबसे मिल रहा है। बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और बाहर के जो जीव हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि आप सिर्फ ग्रुप के सवाल ले रहे हो, हमारी बात आप करते ही नहीं। और बहुत बार मैं ईमेल चेक भी नहीं कर पाता, तो आज ईमेल से ही एक सवाल लेंगे। बहुत ही प्यारे आदमी हैं, जितेंद्र कुमार, झारखंड से। उन्होंने लिखा है, गुरुजी, पहले मैं बहुत सारे पंथों और परंपराओं से होकर आया हूँ, फिर ओशो में गया और अब आपका सत्संग सुनता हूँ। आपका हर एक सत्संग 5 से 7 बार सुनता ही हूँ। आपका ज्ञान सुन के बहुत रोना आता है। आपका ज्ञान सुनकर मेरे दिल में आपके लिए प्यार, रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। आपकी आवाज सुनकर बॉडी में वाइब्रेशन होती है। और उन्होंने जो खास लिखा है कि ऐसा लगता है कि आपसे पिछले जन्मों का कोई नाता है और आपसे मिलकर आपके पैर को छूना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे 1-2 सवालों का मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, आप सत्संग में ध्यान और उसकी विधि के बारे में कभी कभी बात करते हैं। अक्सर दशम द्वार और नाद की बात करते हैं, वो सब क्या है? वो मुझे आपसे सीखना और समझना है। दूसरा, मुझे मोक्ष पाने की गहरी प्यास अभी उठ रही है। मैं बहुत सारे पंथों में आया, लेकिन वहां इतनी प्यास नहीं होती थी। अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी मेरी मोक्ष पाने की इच्छा, प्यास बढ़ती जा रही है। जल्दी मोक्ष कैसे मिले? आपने कहा कि प्रार्थना करो। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत भटक के आया हूँ, इसलिए अभी मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना जैसे मैं आपको कभी ना छोड़ूं। और मुझे कुछ मान्यताओं के बारे में पूछना था। मान्यताएं कैसे बनती है और कैसे टूटती है? आगे वो लिखते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी बिजनेस में हूँ। अगर मेरी टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की आपके काम में आए तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। और आगे लिखा है, गुरुजी, मेरी माँ और वाइफ में बिल्कुल नहीं बनती। मैं बीच में फंस जाता हूँ। अगर वाइफ की सुनता हूँ तो माँ सुनाती है, और माँ की सुनता हूँ तो वाइफ सुनाती है। तो मैं इस दलदल से कैसे बाहर आऊँ गुरुजी? इसका मुझे मार्गदर्शन करें। और 84 लाख जूनिया, ये सब क्या होता है? ऐसा मैंने बहुत जगह पे सुना है, लेकिन क्या योनियां सच में होती हैं? देखो, सबसे पहली बात, ये मत पूछो परमात्मा तुमको कैसे मिले। ये पूछो कि परमात्मा को तुम कैसे मिलोगे। क्योंकि ईगो जो है ना, अहंकार, सब पाना चाहता है। वो खुद को मिटाना नहीं चाहता। ऐसी ऐसी बातों में हमको उलझाता है। ज्ञान के नाम पे भी हमको उलझाता है कि ये पाना है, वो पाना है। तो जो भी पाना है, अचीव करना है, मतलब ईगो बढ़ता ही है उससे। परमात्मा को पाना
मतलब ईगो का मिटना, या ईगो का मिटना मतलब परमात्मा को पाना। अहंकार मिटना नहीं चाहता। और अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य ही यही है कि कैसे अहंकार को जीरो किया जाए। उसी को परमात्मा कहते हैं, शून्य कहते हैं। मैं कौन हूं असल में जानना, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। सब प्रॉब्लम्स की जड़ अहंकार है और इसका समाधान है समाधि। दूसरा ये समझें कि जीवन में जिससे भी हमारा मिलना होता है किसी भी माध्यम से, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ही होता है। जैसे आपने कहा बहुत मार्गों से आप होकर आए, क्योंकि उस टाइम पे आपके वहां पास्ट कनेक्शन थे, कर्मों की लेन देन थी, हिसाब था, तो वहां गए। अब यूट्यूब के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपके मन में जो प्रेम उभर रहा है या जो कशिश हो रही है, ये सब हिसाब ही है। ठीक है ना। और हो सकता है आगे फ्यूचर में किसी और के साथ आपका कनेक्शन हो, तो हो सकता है आप वहां भी जाओगे। हमको साइंस समझनी है। कोई भी किसी से कैसे जुड़ता है और क्यों जुड़ता है, और कोई भी किसी से क्यों जुदा होता है, सब कर्मों की वजह से होता है, सब हिसाब होता है। हाँ, गुरु शिष्य में ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं और गुरु से ऋणानुबंध जिसको कहते हैं, गुरु से भी वैसा हिसाब होता है। तो हमको वैसा गुरु मिलते हैं, सत्संग और संजोग मिलता है, और एक एनवायरमेंट मिलता है सत्संग का, अध्यात्म का, सच्चा ज्ञान मिलता है और सुनने का मौका मिलता है। ये भी कर्मों के जैसे मिलता है। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि हम उसका फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इन संजोगों का फायदा हम अपनी चेतना उठाने में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। और आपने कहा कि आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है और आपके सामने झुक के आपके पैर छूने की इच्छा हो रही है। देखो एक बात समझे, पैर पड़ने के लिए भी पात्रता चाहिए होती है। हम किसी के पैर क्यों पड़ते हैं, ये साइंस क्यों है हिंदुस्तान में, या हम जो बच्चों को सिखाते हैं कि भाई बड़ों के पैर पड़ो, तो हम क्यों सिखाते हैं? कोई सोचता ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं, बस ऐसे सिस्टम है। हम पैर हमेशा किसी शरीर को नहीं पड़ते, उस ऊंची चेतना को पढ़ते हैं। झुकने का मतलब ये होता है, पैर पड़ने का, नमन करने का मतलब ये होता है कि तेरी चेतना मेरी चेतना से ऊंची है, इसके लिए मैं तुझे नमन करता हूँ, ताकि मैं भी एक दिन इस चेतना की हाइट को पहुंच जाऊं। हालांकि दिखता यही है कि एक शरीर दूसरे शरीर को पैर पड़ रहा है। जो बंधा होता है वो मुक्त को पैर पड़ता है। नीचे की चेतना ऊपर की चेतना क्यों नमन करता है। हम बहुत जगह जाते हैं और लोग पैर पड़ते हैं और जानते भी नहीं क्यों पड़ रहे हैं, बस एक प्रथा है, एक मान्यता है। तो वो सब मैकेनिकल होता है। झूठ मूठ का पांव पड़ना जरूरी नहीं होता। हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई घर में कोई मेहमान आए या कोई बड़ा आए तो उसके पैर पड़ो, और बच्चे की इच्छा भी नहीं होती है, बेचारा जबरदस्ती मुंडी नीचे करके हंसता भी है और पैर भी पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। देखता है कि मम्मी डैडी खड़े हैं, चुपचाप पैर पड़ता है। क्योंकि बच्चों को हम साइंस नहीं बताते, उनकी समझ में या बिठाते नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, तो वो भी झूठ मूठ का पैर पड़ लेते हैं। बच्चों को पैर पड़ने के साथ ये भी सिखाएं कि ये जो हम नमन कर रहे हैं, ये जो हम झुक रहे हैं, ये किसी शरीर को नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा है
उसको प्रणाम कर रहे हैं, तभी तो बच्चों में समझ आएगी असली बात की कि अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है। तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, थोड़ी डीप, थोड़ी गहराइयां बताएंगे इसकी। आप लोग शरीर के सामने नहीं झुकते। अगर शरीर के सामने झुकते तो शरीर तो मर जाता है, और मरे हुए शरीर को जला के राख करते हैं, तो राख सर पे थोड़ी लगा के घूमते हैं। झुकते हैं उसकी चेतना की ऊंचाई के सामने। सर झुकाने का मतलब होता है आपका मूल्य मेरे से ज्यादा है, आपका अनुभव मेरे से ज्यादा आपका ज्ञान मेरे से ज्यादा है ना। तो उस नजरिए से रेस्पेक्ट करनी है। पैर छूना ना छूना, अभी आप दूर हो तो जरूर नहीं कि पैर को टच करके ही पैर छूना पड़ता है। गुरु की रेस्पेक्ट करने का मतलब है, सभी लोग ध्यान से सुने, गुरु की रेस्पेक्ट करने का मतलब है गुरु के शरीर की आरती पूजा या पैर पना ये सब नहीं है। एक ही तरह से गुरु की रेस्पेक्ट होती है कि जो भी ज्ञान गुरु से मिला है, ईमानदारी से उस गुरु को जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को अप्लाई करें, एक सहज कोशिश करें। सक्सेस होते नहीं होते दूसरी बात है, लेकिन उस ज्ञान को जो गुरु से, क्योंकि गुरु और ज्ञान एक ही है, अलग नहीं है। वो तो हम क्या 5 तत्वों के शरीर को देखते हैं तो हमको वो गुरु शरीर लगता है, लेकिन गुरु ज्ञान है। उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो हमको अप्लाई करना है ईमानदारी से। इसको कहते हैं गुरु की रेस्पेक्ट करना, बिल्कुल ईमानदारी से। और झुकना हो तो अंदर से झुकना है, बाहर से झुक के लोग खुद को ही धोखा देते हैं। अनुभव के सामने सर नहीं झुकाते, अपने अहंकार को झुकाते हैं। ये जो प्रथा थी ना, बकरी वगैरह जो काटने की, आज भी गांव में प्रथा है। तो ये कहते हैं कि पहले आदमी का सर जो है वो बलि चढ़ाते थे। तो सर जो है ना वो सिंबल होता है। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि अपना सर काटो, मतलब अपने अहंकार को काटो, अपने अहंकार को तोड़ो। तो अहंकार को काटना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लोगों ने फिर सर काटने चालू कर दिए। फिर वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, फिर बकरे और मासूम जानवर काटने शुरू कर दिए। बलि अपने अहंकार की चढ़ानी है। तो सर झुके चाहे ना झुके, अहंकार को झुकाना जरूरी है। पूरा अध्यात्म एक ही चीज कहता है, और सारी जितनी भी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज है ना, जितने भी प्रोसेसेस है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी सत्संग है, जितना भी ज्ञान है, सिर्फ एक ही चीज क्या है कि अपने अहंकार को काटो। कैसे अहंकार कटे, कैसे जड़ तत्व कम और चेतन तत्व बढ़े, और बढ़ते बढ़ते एक दिन 100% हो जाए और वो आत्मा हो जाए। कबीर साहब ने कहा है ना, शीश काट, शीश काट आगे धरे, छोड़ कपट का भाव। साहिब कबीर यूं कहे, ऐसा हो तो आओ। कबीर कह रहे हैं ऐसा हो तो ही आओ मेरे पास। अगर अपना शीश काटने के लिए रेडी हो, अपना अहंकार काटने के लिए रेडी हो, तो छोड़ कपट का भाव, कपट का भाव छोड़ के आओ। बाहर हम सब बहुत भक्त बनते हैं, लेकिन हम सबको पता है अंदर कितना कपट होता है उसी टाइम, साइमल्टेनियसली। तो ज्ञान दिखाना नहीं है, या भक्त दिखाना नहीं है, भक्त बनना है, होना है, बीइंग होना है। बहुत सारी मान्यता हमारे अंदर बैठी है, क्योंकि बड़ा पुराना देश है हमारा। यहाँ इतने सारे मार्ग हैं, इतनी परंपराएं हैं, इतने पंथ हैं, इतने धर्म एक साथ रहते हैं, और इतने सच्चे सदगुरु, सच्चे ज्ञानी यहाँ होके गए।
तो जहां सच होता है वहां झूठ भी होता है, पाखंड भी होता है। तो मान्यताएं क्या है, ये एक लाइन में समझे। जो भी यूनिवर्सल लॉज नहीं है वो सब मान्यता है। और मान्यताएं हो सकता है एक देश में अलग हो, दूसरे देश में अलग हो, एक धर्म में अलग हो, दूसरे धर्म में अलग हो, लेकिन वो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। वो जो यूनिवर्सल लॉ होता है वो मान्यता नहीं होता, वो फैक्ट होता है, वो होता है, वो नियम होता है, चाहे माने चाहे ना माने। जैसे आपने पूछा कि मान्यता कैसे बनती है। आजकल सबको एक हैबिट है, जैसे ही सुबह उठते हैं मोबाइल उठा के व्हाट्सएप चेक करते हैं कि भाई किसके किसके मैसेज आए, है ना। स्टेटस, सब लोग स्टेटस देखते हैं एक दूसरे का, कहाँ कौन सी पोस्ट आई। तो इस सब में क्या होता है ना, हमको पता नहीं पड़ता है कि हम बहुत सारी चीजें अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। बहुत सारी उलूल जुलूल स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स कुछ भी होती है, नीचे नाम लिख दो, विवेकानंद या अल्बर्ट आइंस्टीन। करते हैं लोग ऐसे, कोई भी स्टेटमेंट डाल के किसी का भी नाम डाल देते हैं कि भाई इसने ये कहा है। तो वो जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, फिर वो हमारी मान्यता बन जाती है। तरह तरह की मान्यताएं होती हैं, अजीब अजीब चीजें होती हैं, छोटी छोटी। जैसे खाने के, एक साथ पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस लिखे होते हैं। या कई जगह कहते हैं कि 2-2 घंटे में कुछ खाना चाहिए, या खाने के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के नहीं पानी पीना चाहिए, खड़ा होके, पता नहीं क्या क्या। हालांकि बेस ये है कि हर किसी का शरीर अलग है। किसी को ऐसे सूट कर सकता है कि वो एक साथ खाना खाए, फिर 5 घंटे 8 घंटे कुछ नहीं खाए। और किसी को ऐसे सूट करता है कि हर 2-2 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी का मन अलग है, हर किसी की स्थिति अलग है, हर किसी के कर्म अलग है, हर किसी के बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है। बट ये जो मान्यताएं होती है ना, ये पूरी ग्रुप टू ग्रुप फॉरवर्ड होती रहती है, और हम भी बेहोशी में पढ़ के उसकी ना साइंस सोचते हैं ना कुछ समझते हैं कि ये, और ये जो लिखा है या बोला जा रहा है, लिखा है, उसको सत्य मान लेते हैं। उस पर डाउट करते नहीं कि भाई ये झूठ भी तो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पूरी सोशल मीडिया पूरी छाई हुई है सब जगह। तो कुछ भी ऐसे रीड करके अपनी मान्यता मत बनाए। और इसलिए मैं कहता हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। आप सब पूछते हैं ना कि भैया आप विज्ञान की इतनी क्यों बात करते हैं, कि कुछ जरूरी है भाई, आपकी मान्यता कैसे टूटेंगी। क्योंकि हमको ना दूसरे का पता है ना खुद का पता है, मैं कौन हूं ये हम जानते ही नहीं है। जो असली सवाल है, हमारा बायोलॉजिकल बॉडी कैसे चलता है, कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, इसके पीछे साइंस क्या है। इसलिए थोड़ा बहुत जितना समझ सकते हो भौतिक विज्ञान समझना जरूरी है, नहीं तो मान्यताएं बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको शरीर का पता नहीं होगा, खुद के बायोलॉजिकल बॉडी के बारे में पता नहीं होगा, तो कितनी गंदी गंदी बेवकूफी भरी मान्यताएं चलती हैं। देखते हो ना कितने धर्मों में चलती रहती हैं, और खास करके शरीर को लेकर बहुत सारी मान्यता चलती है कि भाई पूजा पाठ करो तो नहा के ही करो, या ऐसी तरह तरह की होती है, हम सबको पता है। मेरे से मुंबई में एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी मिला, और मायनों में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन इन चीजों में बहुत लोग फंसे होते हैं। वो मुझे बोला कि आप बोलते हो भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन वो बोले भूत प्रेत होते हैं।
क्योंकि जो डेड बॉडीज होती हैं उनके भी नाखून और बाल बढ़ते हैं। अब उसको जीव विज्ञान का नॉलेज नहीं है, तो कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया और एक मान्यता बिठा दी कि भाई डेड बॉडी जो मर गया उसके नाखून कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ते हैं नाखून, सही बात है। डेड बॉडी के बाल भी बढ़ते हैं, शेविंग भी आती है। इसके साइंटिफिक रीजंस हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है? इसमें प्रेतात्मा कहाँ से आ गई? नॉलेज नहीं है और अज्ञानवश मान्यता बन गई। ये कोई मान्यता वाली बात नहीं है। सिर्फ जीव विज्ञान का हमको नॉलेज नहीं है, हमको पता नहीं है कि जब शरीर डिकम्पोज होने लगता है तो उंगलियां सिकुड़ती हैं, तो उनके अंदर का तत्व वो लंबा होकर बाहर निकलने लगता है। वेरियस रीजंस हैं। तीर्थंकरों ने एक बड़ा विज्ञान दिया, जीव विज्ञान। वो ग्रंथ का नाम है जीवा जीवा आगम। वो तो मैंने खास करके स्टडी किया था, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। जीव मतलब बायोलॉजिकल चीजें कैसे काम करती है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, अज्ञान से डर पैदा होता है। जैसे खास करके लेडीजों में कहा जाता है जब मासिक धर्म होता है तो मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, बहुत सारे तो टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई, सब बायोलॉजिकल शरीर है, हम शरीर का पार्ट है, हम सब शरीर ही हैं। उसमें मंदिर में क्यों नहीं जाना? सब इक्वल है, हम सब एक हैं। सिर्फ एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल बॉडी का। एक वास्तुशास्त्र वाला मिला, उसने कहा कि काफी हम लोग चर्चा करते हैं ज्ञान के बारे में, तो वो थोड़ा स्टडी करके आया। बोला कि जो हम रात को सोते हैं तो सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में करके सोना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला भाई इसके पीछे का विज्ञान बता। 24 घंटे परमात्मा के हैं, दशे दिशाएं परमात्मा के हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है? तो कौन सी डायरेक्शन हम चूज कैसे करते हैं? तो एक तर्क लेके आया। बोला मैं आपको इसका साइंटिफिक चीज बताता हूँ। उसने बोला कि आपको पता होगा कि शरीर में आयरन होता है, लोहा, और धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फिजिक्स करने वालों को पता होगा कि धरती को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक होता है। तो वो बोला कि जैसे वो रात को सोते हैं और एक पर्टिकुलर दिशा में अगर सर करेंगे तो वो जो मैग्नेट है, धरती का जो मैग्नेट है, क्योंकि ब्लड में आयरन है, लोहा है, तो वो घूमता रहता है, तो वो हमको पुल नहीं करता। हमारे जो ब्रेन है उस पर असर नहीं करता। अदरवाइज वो पुल करेगा, मैग्नेटिक लोहे को पुल करेगा तो सर भारी होगा। मैं बोला वाह भाई, क्या तो तर्क लेके आया है। लेकिन अच्छी तरह से होमवर्क नहीं करके आया था। मैंने कहा ब्लड में जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो एकदम शुद्ध लोहा नहीं होता है, वो प्योर लोहा नहीं होता है। लोहे के कंपाउंड्स होते हैं। जो ब्लड की जो केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा, जो डॉक्टर्स अभी सुन रहे हैं उनको पता होगा कि प्योर लोहा नहीं होता है, लोहे के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगती है ना, उस टाइप का। तो मैग्नेट जो है ना, वो जंग को नहीं खींचता, लोहे की जंग को पुल नहीं करता, वो सिर्फ आयरन को पुल कर सकता है। तो वो कंफ्यूज हो गया सुन के, बोलता है ऐसा क्या? मैंने बोला देख ले भाई। तो बोला ठीक है, मैं अपने सीनियर से इसका जवाब पूछ के आता हूँ। और वो आज तक आया नहीं। लेकिन ऐसी बेवकूफी बढ़िया मान्यता हम पकड़ के बैठते हैं, और इससे चिंता, डर, अज्ञानता, इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी होता है अध्यात्म में।
क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए? ज्ञान, बोध। जो भी कर रहे हो उसका बोध होना चाहिए, सोच समझ के समझ होनी चाहिए कि ये चीज जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। बोध के साथ आगे बढ़ो। कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, और कोई भी चीज बुरी है अगर हम बिना बोध के करते हैं। तो कोई भी चीज अच्छी है अगर बोध है, तो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। हर चीज के पीछे की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, नहीं तो वो अंधविश्वास, अंधभक्ति, अज्ञान, ये सब हो जाता है। बहुत सारे तरह तरह की अब सब ऑब्जर्व करते ही होंगे। मैंने देखा है कि खास करके हम सिंधी लोग, कुछ घर में फंक्शन शादी वगैरह होता है तो घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, है ना, लेकर आते हैं ना, और उन पे माथा टेकते हैं। और 3 4 5 दिन, जितने दिन का प्रोग्राम होता है उतने दिन घर पे रखते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, खाना वाना अरेंज करते हैं, और बड़े अहंकार से सर ऊंचा करके घूमते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा फंक्शन अरेंज किया, कितने सारे मेहमानों को बुलाया, कितना शानदार मेरा अरेंजमेंट था। और साथ में स्पिरिचुअल काम भी किया, गुरु ग्रंथ साहब भी बुलवाया और माथा भी टेका। अरे भाई, इतना प्यारा गुरु ग्रंथ साहब, इतना प्यारा ज्ञान है वहां पे, इतना प्यारा मैसेज है गुरुओं का, वो मैसेज को छोड़ के सिर्फ कर्मकांड में लग गए। कर्मकांड थोड़ी करना था, मत्था थोड़ी टेकना था, सिर्फ मत्था ही टेकना होता तो गुरु कहते, केवल ज्ञानी कहते कि भाई मेरी फोटो ही लगा दो, उस पर मत्था टेको। इतना ज्ञान क्यों देते? उन्होंने क्या ज्ञान दिया, उस ज्ञान का क्या सार है, वो पढ़ के समझना है और समझ के अपने दुनिया में, हमारी जीवन में अप्लाई करना है। लेकिन ज्ञानी पंडित बैठे हैं मान्यताएं बढ़ाने के लिए। लोग सत्य के लिए नहीं लड़ते, इसलिए लड़ते हैं कि मैं जो कहता हूं वही सत्य है। यूनिवर्सल सत्य क्या है उसके लिए लोग पीछे नहीं पड़ते, और मैं जो कहता हूं वही सत्य है, भले वो झूठ हो। इसके लिए सारी लड़ाई झगड़ा है, और इससे मूर्खता बढ़ती है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है जानने वाले को जानना। कौन जान रहा है, कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है, उसको जानना अध्यात्म है। किसी भी केवल ज्ञानी ने ऐसी मान्यता नहीं दी, उन्होंने साइंस दी, विज्ञान दिया। देह को देखो, समझो शरीर कैसे काम करता है, कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्री कैसे काम करती है, मन क्या है, 10 प्राण क्या है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। और इसी के लिए मैं ये सब बातें ज्यादा करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दो ही चीज है, ध्यान और ज्ञान। यही चीजों से अध्यात्म में बढ़ा जा सकता है। और एक बात समझो, अध्यात्म विज्ञान से आगे जाने का नाम है। अध्यात्म विज्ञान का विरोधी नहीं है। साइंस जानने से बहुत सारी मान्यताएं टूटती है, क्योंकि दो ही चीजें हैं। असली सबसे बेसिक सवाल है, मैं कौन हूं? क्योंकि जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं ना, जो भी हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है। तो सबसे पहला जो रूट पे है वो, मैं हूं कौन? मैं झूठ हूं। किसी को अनुभव होगा, अगर अनुभवी ज्ञानियों से पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि सब झूठ है। मैं जब हूं ही नहीं तो मेरे द्वारा जो भी होता है वो सब भी झूठ है, क्योंकि शुरुआत ही झूठ से होती है। तो अध्यात्म विज्ञान का विरोधी नहीं है, अध्यात्म विज्ञान की आगे की बात है। उसको पार करके जाना है, विज्ञान को समझना है, फिर पार करके जाना है। क्योंकि मैं कौन हूं और दूसरा जगत कैसे चलता है। तो जगत कैसे चलता है, जब ये सब समझोगे, शरीर कैसे काम करता है, मन इंद्रियां कैसे काम करते हैं, पूरा ये कुदरत, पूरा ये इंटेलिजेंट कॉस्मिक कैसे काम करता है, इसके क्या नियम है, जड़ क्या है, चेतन क्या है,
जब इसमें डीप में जाके चिंतन मनन करेंगे तभी तो मान्यताएं टूटेंगी। ऊपर ऊपर की बातें करने से ये सब नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पैदा करने पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी, टाइम देनी पड़ेगी। हम सब बहुत सस्ता रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, और ये हमारे मन की ट्रिक होती है कि कैसे डाइवर्ट करें, कैसे सस्ती चीज मिले महंगे के नाम पे। क्योंकि हमने चर्चा की ना कि झूठ तो सहज मिलता है, सच के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और आपने पूछा है कि 84 लाख यूनिया नेक जन्मों में हमको मिलेगी, ये होती है कि नहीं होती है? देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुने हैं, समझे। हम ऐसे समझते हैं कि आज हमारा जो है, जो जीवन चल रहा है, पूरा प्रारब्ध है, और अभी जो नए कर्म बनाएंगे उसका फल नेक जन्मों में आएगा। ठीक है ना, ये सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इतना सोच के हम छूट जाते हैं, चलो भाई एंजॉय करो, सब लिखा ही हुआ है ना, सब छोड़ दो अभी। ये सोच बेहोशी की ओर ले जा रही है। क्योंकि आपको पता नहीं, हम सब एक साथ दो जिंदगी जीते हैं। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमको सिर्फ शरीर दिखाई देता है, तो हम शरीर को ही, 5 इंद्रियों वाले शरीर को ही हम जीवन समझते हैं। साथ में और एक जीवन चलता है हमारा, वो है हमारा सूक्ष्म जीवन, हमारा भाव मन, जहां बीज बनते हैं। जो भी बाहर जगत में जो भी संजोग होता है, जैसा भी चलता है, जैसे हमारी मान्यता है, हमारे तन्मय का होने के कारण जो भाव बनते हैं, वो भाव में हम अभी जीते हैं, बीज स्वरूप में। ये तो हम जो शरीर है, ये तो हमारा ये एनर्जी मैटर हो गया, तो ये शारीरिक जीवन है। लेकिन साथ में दूसरा जीवन भी चलता है सूक्ष्म रूप में, बीज स्वरूप में, जो हम अभी कर्म बना रहे हैं। हम जैसे समझते हैं कि भाई अभी जो हम कर्म बना रहे हैं उसकी सजा तो नेक्स्ट जन्म में मिलेगी ना, अभी क्यों टेंशन लें। सजा अभी ही मिल रही है, लेकिन सूक्ष्म में, अपने हमारे अंदर आंतरिक मन में, बीज रूप में कर्म अभी बन रहे हैं। और कर्म बन रहे हैं तो उसका सिर्फ शरीर बाद में बनेगा, पर वो जहर तो अभी आ गया ना। सिर्फ शरीर बनना बाकी है, लेकिन गुण तो अभी आ गया। इसको ऐसे समझें कि ऐसी, ऐसा कहा जाता है और सही भी है कि 84 लाख यूनियों जैसे हम कर्म करते हैं, तो वैसे फिर 84 लाख यूनियों में शरीर बनता है, हम जाते हैं। ठीक है, वो तो भोग शरीर होता है, वो तो शरीर बाद में बनता है। समय, समय की कंटिन्यू चलता जाता है, और समय भी फिक्स नहीं है, समय भी ग्रेविटी पे डिपेंड है। जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वहां समय स्लो होगा, और स्पीड ऑफ लाइट या हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो समय बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और वहां बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी। ये चीजें रिलेटिव है। तो ये जो हम कहते हैं कि हमको समय में आगे 84 लाख यूनियां मिलेंगी, तो आगे नहीं मिलेंगी भाई। अगर आप मीठा खाने का शौकीन हो, अगर मीठा खाने के दीवाने हो, और शुगर से आपकी आसक्ति है, तो तुम अभी ही चीटी हो। ऐसा नहीं है कि भाई नेक्स्ट जन्म में तुम चीटी बनोगे, नेक्स्ट जन्म में चीटी का शरीर मिलेगा, भोगेगा, लेकिन बीज स्वरूप में तुम अभी चीटी बन गए, अगर तुम शक्कर के दीवाने हो तो। अगर कपटी हो, चालाक हो, कपटी हो, चालाक हो, तो अभी अंदर के मन में आप खरगोश बन गए। कोई अगले जन्मों की क्यों वेट करते हो? कपट किया कि आप खरगोश हो गए, अभी के अभी बीज बन गया, वैसे भाव बन गए, वैसे परमाणु बन गए। सिर्फ बीज है, इसके लिए हमको पता नहीं पड़ता, बस है तो हमारा ही पार्ट, हमारा ही सिस्टम। बीज से शरीर बाद में बनेगा। देखो, E इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी से मैटर बनेगा, क्योंकि एनर्जी से मैटर बनने में टाइम लगता है, बट बीज में तो अभी हो जाता है साइमल्टेनियसली।
अगर हमारा घर में मोह है, अगर हमारा फर्नीचर में मोह है, तो अभी दीमक बन जाओगे सूक्ष्म में। पैसे में मोह है, पैसे में आसक्ति है, अभी सांप बन जाओगे। बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा डर है, तो गिदड़ बन गए अभी प्रेजेंट में ही। अभी ही 84 लाख योनियों में हो अंदर। कोई बात का इंतजार मत करना। और ये हमारा मन खेलता है, हम सोचते हैं यार बात की बात है ना, तो थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, थोड़ी मस्ती आ जाती है। ये हमको पता भी नहीं पड़ता, इतना हमारा मन सूक्ष्म तरीके से काम करता है, हमको पता भी नहीं पड़ता। हम कहते अरे ये तो गलत काम हो गया, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट तो ज्ञानियों ने कहा है नेक्स्ट जन्म में आएगा, तो तब का तब देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय करना। तो जहां हमको अलर्टनेस, जहां होश रखना था, वहां हम बेहोश हो गए। जहां सतर्कता रखनी थी, वहां हम मदोश हो गए। हमारे मन ने मदोश कर दिया, है ना। तो कर्मों की सजा अभी मिलती है बीज में, बीज स्वरूप में। सिर्फ इसको स्थूल कर्म कहते हैं, जिसको प्रारब्ध कहते हैं वो स्थूल होता है, और ये सूक्ष्म होता है। ये एनर्जी होता है, वो मैटर होता है। अध्यात्म का मतलब होता है अभी मुक्त होना। अभी बंधे हो तो अभी मुक्त हो जाओ। और मुक्त तभी होगे जब जड़ और चेतन का संपूर्ण वर्किंग को समझोगे। पूरी मैथमेटिक्स, ये पूरी मैथमेटिक्स है। इंटेलिजेंट कॉस्मिक कुदरत की अगर मैथमेटिक्स समझ में आ गई ना कि कैसे काम करता है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें अनुभव में आती रहेंगी। और जो आप कहते हैं कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट लगती है, लाइफ को जो है कैसे इसको ये चलाया जाए, ज्ञान अप्लाई किया जाए, तो ज्ञान तभी होगा, तो चीजों को समझेंगे, है ना। आगे आपने कहा है कि मेरी माँ में और वाइफ के बीच में बनती नहीं है, दोनों के बीच में फंसा हूं। देखो, ये तो अब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई। ये तो कर्मों का हिसाब है, हिसाब चुकते हो रहा है। सब एक दूसरे से एक हिसाब अपना अपना पूरा कर रहे हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमको थोड़ा गहराई में जाना है। सिर्फ आप नहीं फंसे हो, हर इंसान बीच में फंसा है। मनुष्य ऐसा फंसा है, वो ना पूरा परमात्मा है, ना पूरी प्रकृति है, ना 100% जड़ है, ना 100% चेतन है, दोनों के बीच में फंसा है। तो वो सांसबो वाली बात छोड़ दो, वो तो कर्मों के कारण है जो भी है। थोड़ा बात को गहराई से समझो। हम सब दोए के बीच में, कबीर साहब ने कहा ना, दोए के बीच में हम फंस गए हैं। दो क्या है? जड़ और चेतन। देखो, जो जानवर होते हैं ना, वो 100% जड़ होते हैं, भोग शरीर होता है। उनको पता ही नहीं कि वो है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ का अवेयरनेस नहीं है कि वो है, तो 100% जड़ हो गए। इसी के लिए वो आनंद में दिखाई देते हैं। और परमात्मा 100% चेतन है। सिर्फ इंसान ही ऐसा, ऐसी योनि है जो बीच में फंसा है। वो जड़ भी है, चेतन भी है, मिक्सचर है। तो जैसे जैसे कि आपने कहा कि माँ अपने साइड खींचती है और बीवी अपने साइड खींचती है, तो ऐसे ही जड़ और चेतन दोनों तुमको खींच रहे हैं अपने साइड। इसी के लिए तो टेंशन है, इसी के लिए तनाव, इसी के लिए प्रेशर में हो आप। तनाव का मतलब क्या होता है कि दोनों ऑपोजिट साइड से पुल हो रहा है। तो चेतन आजाद होना चाहता है, लेकिन जड़ उसको पकड़ के रखना चाहती है, तो इनकी लड़ाई चलती रहती है। यही हर इंसान का बेचैन होने का एक रीजन है। क्योंकि चेतन, सब सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ जड़ ही है, लेकिन चेतन भी तो है, और चेतन इतना कम है। उस खास करके अभी के टाइम में धरती पे आध्यात्म खत्म होते जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं कि खत्म होते जा रहा है। क्योंकि चेतन
चेतन तत्व तो कम होते जा रहा है, लेकिन हल्की हल्की यादें, हल्की हल्की अट्रैक्शन, एक आनंद की तरह जो खिंचाव है, ये ऐसा है जैसे ऐसे समझो कि किसी को क्लोरोफिनॉल सिंगाओ जो बेहोश करती है, हल्का हल्का होश होता है और बेहोश होता है, उसको क्लोरोफिनॉल सुंघा के पहाड़ों में ले जाओ, तो वो हल्की हल्की आंखें खोलेगा और देखेगा पहाड़ है, नदी है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, और फिर बेहोश हो जाएगा। तो जब घर आएगा तो उसको ऐसा हल्का हल्का याद होगा, बहुत हल्का, कि भाई कुछ तो ब्यूटीफुल था, ये तो घर आ गया वापस, लेकिन कुछ तो ऐसे उसकी हल्की हल्की यादों में होगा। ऐसे ही हम चेतन है ना, तो हमको हल्का हल्का ऐसा एहसास है कि हम परमात्मा है। इसी के लिए हमारा नेचुरल पुल, नेचुरल प्यास है, वो उस तरफ हम खींच रहे हैं, और प्रकृति हमको फंसा के बैठी है तीनों गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और 25 तत्वों से। तो हम सब फंसे हुए, हम सबकी हालत बहुत खराब है। इसी के लिए मनुष्य आनंद में नहीं दिखता। तो ये सवाल, कि मनुष्य को इतना तो पता है कि वो है, हम सबको इतना तो पता है कि हम लोग हैं यहाँ पे, भले क्यों है पता नहीं है, लेकिन है। जानवरों से थोड़ा प्रगति कर गई हमारी चेतना, इतनी अवेयरनेस है। अब दूसरा सवाल पूछना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है अवेयरनेस की, कि भाई हम तो हैं, लेकिन हम कौन है? थोड़ा इसमें जांच करो, थोड़ा इसमें डीप में जाओ, स्टडी करो। देखो, पूरा दिन कौन होश में होता है? खुद को ऑब्जर्व करें। जो भी काम करते हो, होश में करते हो या बेहोशी में करते हो? देखते हो ना, लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ भाई कैसे हो, और दूसरा ऐसे ही वो बेहोशी से पूछता है, और सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। भले वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उस सहज उसके मुंह से निकल जाएगा। मतलब बैठी हुई है ये चीज, कि भाई ये सवाल पूछो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सब एक दूसरे को जो कहते हैं ना मैकेनिकल, राम राम, या जो भी मिलने का टाइम करते हैं, सब मैकेनिकल होता है। कभी देखते हो कोई कहता है कि भाई कैसे हो? किसी ने कहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं? क्योंकि मैकेनिकल चीजें हैं, आदत से चलते हैं हम सब। कुछ कपल तो डेली सुबह उठ के एक दूसरे को आई लव यू जान बोलते हैं, ऐसे बेहोशी में, मैकेनिकल। या जब फोन पे बात करते हैं, और जब फोन रखते हैं लास्ट में, तो बोलते हैं चलो ओके भाई, आई लव यू। फिक्स है, कोई चेतनता से नहीं आ रहा है, कोई भाव से नहीं आ रहा है, मैकेनिकल। सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, और अंदर में सबको पता होता है ये सब चल क्या रहा है। ये सब गहरी समझ से निकालना है, गहरी समझ से इन चीजों से बाहर आना है। अध्यात्म बहुत आसान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम बेहोश हैं। हमारे अंदर प्रकृति हावी है, और कभी कभी आप सबको पता है, दिन में ऐसे संजोग भी आते हैं कि प्रकृति हमारे सर पे बैठ जाती है। कितना भी ज्ञान हम अप्लाई करें, लेकिन प्रकृति जब बैठ जाती है तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो प्रकृति ने फंसाया हुआ है। अध्यात्म हमको बहुत दूर दिखाई देता है, पर है नहीं। जैसे वो जोक है ना, चांद दूर है या दिल्ली, तो बोलते हैं कि दिल्ली। क्यों भाई? क्योंकि चांद दिखाई देता है, दिल्ली दिखाई नहीं देती। तो दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि दूर है ना? और आपने कहा कि आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी का है, आईटी का है, कोई सेवा हो तो बताओ। तो आपके भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमको थोड़ा, ये जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। 1950 में गाड़ियां जो चलती थी ना, उनकी स्पीड होती थी 50 की स्पीड होती थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आज गाड़ियां 150 की स्पीड चलती है, या 100 की तो चलती है। तो देखा जाए तो आइडियली हमारा टाइम बचना चाहिए, क्योंकि टाइम कम लगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो टाइम बचा।
ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा टाइम बचना चाहिए अगर हम 1950 से कंपेयर करें 2022 को। तो पर हालत देखो, किसी के पास टाइम नहीं है। जिससे पूछोगे भाई, सब बोलेंगे भाई बहुत बिजी है। जेंट्स बोलते हैं दुकान से टाइम ही नहीं मिलता, या जॉब वाले बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी बहुत लंबी है। दुकान से टाइम नहीं मिलता भाई, दुकान किसकी है? तुम्हारी है ना, तुम्हारे हाथ में है कितने बजे चालू करना है, कितने बजे बंद करनी है। मुझे तो सरप्राइज होता है सुन के, अरे भाई दुकान तुम्हारे लिए है या तुम दुकान के लिए हो? और ऐसा लगता है ये पैदा ही दुकान चलाने के लिए हुए हैं, दूसरा कोई दुनिया में, दूसरा कोई जिंदगी में ऑप्शन ही नहीं है, कुछ हासिल करने की कोई बात ही नहीं है। खुद को जानने की तो दूर दूर तक इच्छा ही नहीं है, लेकिन बाकी चीजें भी नहीं होती। तो पैदा ही जन्म ही दुकान चलाने के लिए लिया है। लेडीज बोलती हैं पूरा दिन घर का काम होता है, बच्चों को संभालो, पति का खाना बनाओ, कपड़े धो। तो अध्यात्म के लिए बोलते हैं भैया टाइम नहीं मिलता है, भजन सिमरन का ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई टाइम नहीं मिलता। पहले हाथ से कपड़ा धोते थे, अभी वॉशिंग मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से। कितना टाइम लग रहा है आपको? और दूसरी कितनी टेक्नोलॉजी है। पहले दूर जाके पानी भर के आना पड़ता था, अभी पानी हमारे घर पे सहज आता है। कितनी टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको टाइम बचाना है, और वो टाइम हमको अध्यात्म में इन्वेस्टमेंट करना है, खुद को जानने में लगाना है। बात आ रही है ना समझ में? लेकिन हो क्या रहा है, ये टेक्नोलॉजी के हम गुलाम बन गए। होना ऐसा चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम होनी चाहिए, कि हम उसको यूज करके एज ए सर्वेंट यूज करके अपना टाइम बचाया, और वो टाइम संतों की बुक्स पढ़े, सत्संग सुने, या तो सिर्फ बैठ के चिंता मनन करें, ध्यान करें कि चक्रव्यूह है क्या। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है, पागलपन चल रहा है, उतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं। लोगों को खाना खाते टाइम हाथ में मोबाइल, हाथ में रख के लोग खाना खा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भैया हम डिप्रेशन लग रहा है, हमको मायूसी लग रही है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई ज्ञान कहाँ है? ज्ञान कैसे अप्लाई होगा? ज्ञान में इंटरेस्ट कहाँ है? ज्ञान ऊंची चीज है, और आध्यात्म ही सॉल्यूशन है। क्योंकि प्रकृति को कोई मात नहीं दे सकता है सिवाय चेतन के। इसके लिए चेतना बढ़ाओ। ये टेक्नोलॉजी को यूज करके जो टाइम है उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। लास्ट में हमने चर्चा की ना कि प्रायोरिटी रखो, कब क्या करना है। सिर्फ दुकान चलाओगे, और दुकान चला के जब बीमार होते फिर छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि ये सब लिखा रहता है, आप दुकान पे कितना टाइम बैठते हो, ये सब प्रारब्ध अधीन है। लेकिन मैं उसकी बात कम करता हूँ, क्योंकि फिर आप मान्यता ही बना लेते हो कि यही सही है, तो उसको चोट करना जरूरी होता है। एटलीस्ट आपकी दृष्टि को मैं चोट कर सकता हूँ। प्रारब्ध कर्म को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अंदर दृष्टि को चोट कर सकते हैं, ताकि ऐसी मान्यता ना बनाए। एक सहज कोशिश करें, ठीक है भाई, हमको कोशिश करनी है कि थोड़ा जल्दी घर जाना है, थोड़े पैसे कम भी कमा लिए तो एक दो कस्टमर निकल भी जाए तो कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना लिखा है उतना ही आने वाला है। तो थोड़ा चिंता मनन करें, थोड़ा भक्ति में रस डालें, थोड़ा भजन सुमिरन करें, थोड़ा संतों के बुक्स पढ़ें, थोड़ी आपस में चर्चा करें। इन सब के लिए थोड़ा टाइम निकालो, एक सहज कोशिश तो करें। डिस्चार्ज करके बस बेहोश होते जाएंगे। अध्यात्म में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना, हमारे जो ध्यान की जो धारा होती है, ये साइंस का भी नियम है। हमारा जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहां जाती है। ध्यान ही ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब क्या? चेतना, जो मैं बार बार चेतना कह रहा हूं ना, वो ध्यान ही तो है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इससे मुक्ति मिलती है, तब तुम मुक्त फील करोगे। आप लोग जो उतना पैसे में आसक्ति या दुकान में जो आसक्ति है, ये सब क्यों कर रहे हो? अंतिम उद्देश्य क्या है कि भाई रात को नींद अच्छी आए। चलो आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, मुक्ति और मोक्ष, एटलीस्ट शांति तो सबको चाहिए कि भाई मन शांत हो और नींद अच्छी आए।
तो जो मुक्त है ना, जिसको मैं मुक्ति कहता हूँ, उसको स्थूल भाषा में शांति कहते हैं। तो शांत होने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ, तुम गुलाम मत बनो। खुद पे खर्च करो, खुद की डेवलपमेंट और ऊपर करो, खुद पे ध्यान दो, खर्च करना सीखो। खुद की उन्नति के लिए ये सब चीजें करनी ही चाहिए, क्योंकि सारों का सार यही है। सारे वेदों, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथों का सार यही है कि मुक्त हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अभी अभी जो मैंने बताया कि 84 लाख योनियों में अभी हो, तो उससे 84 लाख योनियों से बाहर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ध्यान उसका ही रखना है। ध्यान हमेशा हमारी जो ध्यान की जो धारा है, जो डायरेक्शन है, वो परमात्मा की तरफ ही रखना है। रहना जमीन पर है, ध्यान आसमान में रखना है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया अभी ऐसी सिचुएशन है, क्या डिसीजन लूं। तो मैं कहता हूं कि डिसीजन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोई डिसीजन लेने में, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, सतर्कता रख के, होश रख के, कोई भी डिसीजन कितना भी अट्रैक्टिव लगे, कितना भी लालच लगे, कितना भी लाभ लगे, अगर वो डिसीजन से अशांति बढ़ रही है, उलझने बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही है, तो वो नहीं करना है। असली उद्देश्य खुद को जानना, कैसे मुक्त होना, कैसे शांत होना। असली उद्देश्य ये रख के फिर जो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन लो, तो वो आपके काम आएगा, फिर शांति मिलेगी। शांति वो भी टेम्पररी नहीं, एकदम परमानेंट। क्योंकि थोड़ी देर के लिए शांति तो दारू पीने से भी मिलती है। ये सब जो जो लोग दारू पीते हैं ना, जो हैबिट्स होते हैं, या जो ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, इनसे पूछो कभी कि भाई आप करते क्यों हो। हालांकि उनको भी ऊपर ऊपर से पता नहीं होता, बट सबकॉन्शियसली वो बेहोशी होना चाहते हैं, मिटना ही चाहते हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांति फील करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है ना भाई। नशा जब उतरेगा वापस अशांत हो जाओगे। तो क्यों ना अध्यात्म का नशा किया जाए, जो उतरे ही नहीं कभी, जो परमानेंट हो। अध्यात्म से परमानेंट शांति मिल जाएगी। मुक्ति और शांति की यही कसौटी है। अगर तुम्हें वस्तुएं चाहिए तो शरीर बनना पड़ेगा। शरीर क्या, शरीर के साथ अपनी जो पोस्ट होती है, जो कहते हैं ना मिस्टर या मंत्री या जो भी पोस्ट होती है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी, शरीर बनना पड़ेगा। वस्तुएं चाहिए तो शरीर बनना पड़ेगा, शांति चाहिए तो मिटना पड़ेगा, शांति चाहिए तो चेतन बनना पड़ेगा, है ना। तो और जो आपने ध्यान के बारे में पूछा है, तो वो मैं आपसे कॉल कॉल पर डिस्कस करूंगा। बाकी हम सबके लिए, हम जो ध्यान करते हैं, आधे घंटे के लिए भले करते हैं, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आधे घंटा हमने बैठ के भजन सुमरन ध्यान कर लिया वही ध्यान है। वो तो आप फिसले नहीं, संसार में फिसल नहीं जाए, इसके लिए आपको पक्का वो जोड़े रखता है, परमात्मा से कनेक्टेड रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठे और 23.5 घंटा आप संसारी हो गए और प्रकृति के जाल में आ गए, बेहोश हो गए। 23.5 घंटे भी ध्यान में रहना है, आत्मा के ध्यान में रहना है, परमात्मा के ध्यान में रहना है, आध्यात्म से कनेक्शन बनाए रखना है 24 घंटे। ये आधा घंटा तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि जन्मों जन्मों से किसी की प्रैक्टिस है ही नहीं, तो एक कनेक्शन बना रहता है, एक रस्सी बनी रहती है। जब ध्वनि सुनते हो ना, तो एक रस्सी की तरह कनेक्शन बना रहता है। तो ये इसका मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई जब आप संसार में जाओगे फिर तो और ऊंचा बन जाओ कि चलो अभी आधा घंटा तो मैं ध्यान करके अभी मैं कुछ भी करूं। 24 घंटे ध्यान में रहने की कोशिश करनी है। इससे चेतना बढ़ेगी, होश बढ़ेगा, सतर्कता बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी। जैसे गाड़ी चलाते हो ना, ड्राइविंग करते हो, आप में से जो ड्राइविंग करते होंगे उनको पता होगा, गाड़ी चलाते टाइम सड़क पर बहुत ही सतर्कता रखनी पड़ती है। और सतर्कता या होश लगातार बना रहता है जब हम गाड़ी चलाते हैं। चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं, दोनों मिरर में देखते हैं, पीछे वाले मिरर में भी देखते हैं, आगे फ्रंट मिरर में कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है,
राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, पूरा होश में रहते हैं उस टाइम। है ना सबको ये अनुभव? और गाड़ी चलाते टाइम बात भी करते हो और होश भी रहता है, अलर्टनेस भी रहती है। वो जितना अगर पहाड़ पे गाड़ी चलाओगे तो जितना रास्ता डेंजर होगा उतना ज्यादा होश में रहोगे, ज्यादा अलर्टनेस, एक ध्यान आपका एक चित रहेगा उस टाइम, यहाँ वहां ध्यान आपका नहीं भागेगा। तो ऐसे ही जीवन में, दिन में, संजोगों में, दुकान पे, घर में हमको होश में रहना है। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कोई नई साइंस नहीं बता रहा हूँ जो पहले ना कही हो किसी संत ने। ये सारे ज्ञानियों ने कहा, ये बता ही चुके हैं। शंकराचार्य का पूरा अद्वैत सिद्धांत है इन चीजों पे, पूरा अद्वैत साइंस है। और बुद्ध ने भी बोला कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब पंडितों से उनकी चर्चा चलती थी तो उन्होंने कहा मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, अगर नहीं बताता तो मैं बुद्ध कैसे होता, क्योंकि सत्य तो एक ही है, सत्य दो थोड़ी हो सकते हैं, सनातन सत्य एक ही हो सकता है, उसको कोई अलग कैसे बता सकता है। हाँ ये होता है कि काल क्षेत्र के हिसाब से और जीवों के आज के मन के हिसाब से भाषा में फर्क होता है, शब्दों में फर्क होता है, समझाने के तरीके और संसारी एग्जाम्पल्स होते हैं, तरीका अलग हो सकता है समझाने का, लेकिन बात तो एक ही होती है, बात तो एक ही होती है, सत्य एक ही होता है। क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो आज के संदर्भ में होता है, तो जवाब भी आप आज के संदर्भ में होते हैं, आपकी भाषा में होते हैं, पर मर्म वही होता है जो सारे केवल ज्ञानियों का है, जो कबीर का था, महावीर का था, अष्टवक्र का था। पर बात वही है। हाँ तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है, ये ऐसे समझे कि जैसे आसमान को देखो, अगर कोई पहली बार आसमान को देख रहा है तो उसके लिए आसमान नया होगा, लेकिन आसमान तो सदियों से है, वो तो सत्य है, वो तो प्रकृति है, वो तो है ही। लेकिन अगर कोई पहली बार ऊपर मुंह करके देखे तो उसके लिए तो नया होगा ना। लेकिन सनातन सत्य वही है, वो पुराना है लेकिन तुम्हारे लिए नया है। इसी के लिए अध्यात्म में बढ़ने के लिए जो हमारी साइंस है, ध्यान और ज्ञान, इन दोनों विंग्स को पकड़ के, इन दोनों के सहारे अपनी चेतना को उठाना है। जड़ में बैठ के, अहंकार में बैठ के अहंकार की बातें नहीं करनी है, अहंकार के बेयोन में जाना है। अहंकार के बेयोन में अहंकार नहीं ले जाएगा, अहंकार से हमारी सुरक्षा चेतना करेगी। चेतना जो है, चेतना बढ़ानी है, तो हम ऑटोमेटिक बाहर आ गए। क्योंकि आपको जो गुलाम बना रहा है, जो आपको दुखी कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो इतना गुप्त है, इतना सीक्रेट, इतना सूक्ष्म तरीके से काम करता है कि पता भी नहीं पड़ता। उसके चेहरे पे नकाब है, मास्क लगा हुआ है, वो चुप बैठ के आपको नचाता है। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे आप लड़ाई कर सकते हो, जो दिखाई नहीं दे रहा है सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर भाव बना रहा है। हर एक पल में हमारे अंदर भाव बनते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। और फिर वो जो अपराध कर्म बनेंगे फिर हम धकेल लिए जाएंगे, ऐसे हम जन्मों जन्म भटक रहे हैं। क्योंकि झूठ है ही सब जगह, सच के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कचरा तो सहज ही हो जाता है, सफाई के लिए स्नान करना पड़ता है। होता है ना, हम थोड़ी कचरा डालते हैं अपने शरीर पे, सहज ही शरीर पे कचरा लग जाता है ना। कचरे को हटाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो इन चीजों को थोड़ा धीरे धीरे समझते जाएं। मन बहुत बड़ा, मन की बहुत अलग और बहुत वास्ट साइंस है। बस मन हम दो शब्दों में बोल के खुश हो जाते हैं। 16,000 अवस्थाएं होती है मन की। ये जो कहते हैं ना कि कृष्णा की जो 16,000 बीवियां थी, ये एक्चुअली सिंबॉलिक है। 16,000 मन की अवस्थाएं होती है, और कहते हैं कृष्णा को जानो। तो कृष्णा को जानने का मतलब होता है कि अवस्थाओं में बैठ के खुद को जानना, आत्मा को जानना। क्योंकि 16,000 अवस्था है सर्कल में, और बीच में कृष्णा है, बीच में आत्मा है। तो देखने वाले को जानना है,
कृष्णा को जानना मतलब कोई कृष्णा को, वो मथुरा वाले कृष्णा के शरीर की बात नहीं होती, वो 16,000 उसकी बीवी की बात नहीं होती। मन की 16,000 अवस्थाएं हैं, 27 लाख लेयर्स होते हैं मन के। इनके बीच में जो आत्मा अपने आप को जानता है, उसी में पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक है, तो अभी लाइव सवाल लेते हैं, अगर किसी का कुछ सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। प्रसाद जी रैंडमली आप नाम लीजिए किसी का भी। जी भैया। मिस्टर संजोग, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, हेलो। जी राम राम भैया। राम राम। जी मैं अकोला में मिला था आपसे। नाम बताएंगे भैया, मैंने सुना नहीं। संजोग खट्टोड़, बाचूका जी के घर पे मिले जी थे। जी जी, हाँ याद आया। जी आपने मुझे मेडिटेशन का भी बताया था। वो भी चालू है 80%। वेरी गुड। और जो सच है वही बोलिए। बोलूंगा। जी 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 बोलिए। और मेरे बेटे का मैंने आपको पूछा था कि कोई पूर्वज की आत्मा आई है क्या मेरे घर में, तो आपने फोटो मंगाया था और वो भी आपने बताया था सब बराबर। और अभी ये सवाल ये है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो ऐसा घर में ऐसा बोलना आता है कि किसी ने कुछ मैजिक या आउटर फैक्टर फोर्स लगा के उनका समय बांधा था। हम्म। तो इसके बारे में मैंने आपको सवाल किया था, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? भैया आपने शायद, मुझे याद है व्हाट्सअप किया था भैया, लेकिन मैं जी माफी मांगूंगा, मेरे पास इतने नहीं, मैसेज आते हैं कि मैं राइट। भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने भैया ये बोला था। जी, जी भैया। ये जो आपने बच्चे के लिए बोला ना, तो ये जी कर्मों की बात ऐसे होती है कि खास करके मोस्टली हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जी क्योंकि परिवार में जन्म वही लेता है जिससे हमारी कर्मों की लेन देन होगी। बराबर। और परिवार वालों की एक ग्रुप होता है। जी अभी कोई रैंडमली कोई हिंदुस्तान में है, परिवार में है, तो रैंडमली वो रशिया में पैदा नहीं हो जाएगा जब तक उसकी लेन देन नहीं है, जी है ना। तो परिवार वालों से, आसपास के लोगों से ही लेन देन होती है। तो वही हमारे जो मोस्टली जो पूर्वज होते हैं, जो जी ज्योतिष में बोलते भी हैं, वही जी आते हैं जी हमारे परिवार में। ठीक है ना। जी जी दूसरी बात आपने कही कि किसकी डेथ आपने बताया, किसकी डेथ हुई थी आपने कहा ना अभी। फादर की। देखो, अभी आप नए नए जुड़े हो, अगर आप कुछ सत्संग सुनोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम बार बार ये चीज कहते हैं, और ये हमारा मान्यता ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी किसी को रैंडमली ना पैदा कर सकता है ना तो मार सकता है ना। और ये आपका नहीं, मुझे अकोला में बहुत सारे जीवों ने इस टॉपिक पे चर्चा करी। तो पहले तो ये समझो कि ये जो काला जादू जो होता है, सबसे बड़ा काला जादू तो यही है, खुद को शरीर मानना। बराबर। और आपको किसी ने बोला कि किसी ने काला जादू करके उसको मार दिया, जी तो ये मान लिया, ये मानना ही काला जादू है। कोई बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, बट ये है नहीं, जो मैंने मान। सॉरी मैंने जी माना नहीं, नहीं। मैं मैं इसके जनरली, खोज में ही हूँ, समझ के परे है सवाल, इसलिए उसके जवाब की खोज में था मैं। जी जी जी, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ कि हम जो ये मानते हैं ना, बहुत सारे जीव मुझे मिले अकोला में भी जो इस चीज को मानते हैं। तो जी इसको मानना ही, यही काला जादू है, और कोई काला जादू नहीं है। हम जो अच्छा। अज्ञान में, हम जो अज्ञानी है ना जीव, अज्ञान में मानते हैं जी कि भाई उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, तो ये सेल्फ हिप्नोटाइज कहते हैं। हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और ये मान ब्लाइंड लेते फोल्डेड ब्लाइंड फोल्डेड जीने लग जाते हैं अपन। हैं। राइट। जी तो ये हमको यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल जो कुदरत का नियम है, ये जी जो हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंट है, इसके नियम को समझना है।
कि कोई भी किसी को नहीं मार सकता। इसकी फ्रीडम या इतनी पावर, इतनी शक्ति किसी भी इंसान को नहीं है, जी। है ना? किसी को भी इतना पावर है ही नहीं। अच्छा। ये हमारी मान्यता में चीज बैठ जाती है, और साइकोलॉजी में भी कहते हैं हम जो चीज मान लेते हैं ना, तो वही, जो जितना इंटेंस से मानते हैं तो वही चीज हमको सामने दिखाई देती है। अगर आप जंगल से जाओगे या कहीं से जाओगे, तो हमको अगर बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो जी। हमको सब जगह नदी ही दिखेगी। जी। ये हमको भूख लगी है, या हमको जो चीज चाहिए, जी। इंटेंसिटी चाहिए, मार्केट में जाएंगे तो हमको वही चीज दिखाई देती है, हमारा फोकस वहीं जाता है। अगर जी। भूख लगे तो होटल पे ही फोकस जाएगा हमारा, बाकी चीजों पे नहीं जाएगा। बराबर है। तो हम, हमारी मान्यता क्या है, हमारे अंदर क्या चीज है, वो चश्मा बनता है, वही दिखाता है। और किसी भी ये केवल ज्ञानी, किसी भी पहुंचे हुए संत ने, या वेदों में भी नहीं है, उपनिषदों में भी काले जादू कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये पता नहीं कहाँ से, ये दूसरी चीज होती थी, एक वाइट साइंस होती थी, क्योंकि पहले आयुर्वेदिक होता था। आयुर्वेदिक से पहले भी जब इलाज करते थे तो उसकी ये हीलिंग प्रोसेस के टाइप थे, लेकिन वो सब अभी जा चुका। अभी हम सब इन चीजों में फंसते हैं, मान्यताओं में, क्योंकि मैंने भी कहा ना शुरू में कि हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं टीवी में या व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, तो हमारी जी। मान्यता बन जाती है। और अगर सही किसी बात। ने किसी को कहा कि भाई ये इसके घर के बाहर देखो कल नींबू पड़ा था और दूसरे दिन इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये होगा कोइंसिडेंस, लेकिन ये बन जाएगी मान्यता, क्योंकि बराबर। मन चीजों को कनेक्ट करता है। इसलिए इन चीजों में किसी भी संतों ने नहीं कही। अष्टवक्र पढ़ो, कबीर पढ़ो, गुरु नानक पढ़ो, किसी संत ने इस चीज की बात ही नहीं की। टोना जी। टोटका तो किसी को पता ही नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया। सूफी संतों ने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, वो भी एक सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप में, बट इसकी अलग साइंस है। पर दूर बैठ के, हम इसे माने दूर बैठ के कोई जादू कर सकता है या कोई टोटका कर सकता है और ये बीमार पड़ गया, ऐसा नहीं होता। हिसाब होता है हर चीज का, छोटी छोटी चीज का हिसाब होता है ब्रह्मांड में। जी। तो सबसे पहले तो इन चीजों से बाहर आना है, बिल्कुल भी इन चीजों पे भरोसा नहीं करना है, जी। क्योंकि जो चीज हम मान लेते हैं ना, तो ये मान्यता, बिलीफ सिस्टम काम करता है। ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। बराबर। काफी सारे पहले सत्संग में हमने इसके एग्जाम्पल्स भी बता चुके हैं, और काफी सारी कहानियां भी इस बारे में बता चुके हैं, तो आप पुराने इस पे सत्संग सुनना। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पापा की जो श्वासें होती है ना, गिनी हुई होती है, तो जी। श्वासें खत्म हो गई थी, उनका पहले से लिखा था उस हॉस्पिटल में, इस कारण की वजह से उनका जो है डेथ होगी, उनकी श्वास छूट जाएगी, ऐसा लिखा होता अच्छा। है पहले ही। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना तो बिगाड़ सकता है ना बना सकता है। अकोला में मुझे ऐसे दूसरे जीव मिले, वो कह रहे थे कि हमारी गलती की वजह से हमारी माँ की जान चली गई, तो वो जी। 4 साल से डिप्रेशन में है, वो गिल्ट फील कर रहे हैं। मैंने बोला बराबर। ये परम बेवकूफी है, ये परम अज्ञान है। कैसे कोई डॉक्टर मार सकता है किसी को? डॉक्टर पैदा कर सकता है क्या अपने हिसाब से? बराबर। जो पैदा नहीं कर सकता वो मार भी नहीं सकता। ये पूरा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, आपने भी भैया आपने बताया, काफी सारे बुक्स पढ़ी है आपने, जी। तो इन चीजों को समझना है। ये लॉ जी। ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है, कोई किसी को ना बिगाड़ सकता है ना कुछ दे सकता है। किसी भी चीज में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं होती। किसी की वजह से बराबर। कोई नहीं मरता, सिर्फ सब निमित्त बनते हैं। हर चीज निमित्त बनती है। कभी डॉक्टर निमित्त बनेगा, कभी एक्सीडेंट में कोई गाड़ी निमित्त बनेगी, कभी क्या निमित्त बनेगा, कभी क्या निमित्त बनेगा। हर चीज निमित्त नैमित्तिक होती है, बराबर। कोई रैंडमली वो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी मम्मी का बहुत मान्य था कि ये ऐसा, यानी उनके हस्बैंड को, यानी हमारे पिताजी को ऐसा कुछ किया है। और वो रिलेशन, हमारे रिलेशन में एक आंटी जी थे, तो थोड़ा सा ऐसा वो तब था, तो वो हमेशा बोलते थे, मेरा मन नहीं मानता था, लेकिन खुद की माँ ने बोला है तो कैसा है, कहीं ना कहीं 2-5% वो डाउट मन में हमेशा रहता था कि क्या ये था या नहीं था। बट मैं भी बहुत साइंस पढ़ता हूँ, तो मैं 99% नहीं था मेरा कि ये होता ही नहीं है। तो वही था, एक चलो एक बार पूछ तो लेते, जी मन को जी। वापस से खातिरी कर लेते कि भी कि मैं सच ट्रैक पे हूँ या गलत ट्रैक पे हूँ। अभी आप पूरा कॉन्फिडेंस रख लो इस बात में जी। कि भाई कोई भी किसी को काला जादू नहीं कर सकता। जी। और अगर आपके सामने कोई आता भी है ना, तो उसको आप चैलेंज करो कि जी। भैया तू मुझे करके दिखा, तो वो भाग जाएगा।
हम लोग जी चैलेंज नहीं करते, हम लोग डरते हैं, वो हमारे डर का फायदा उठाते हैं। बराबर है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस होके चैलेंज किया ना, कॉन्फिडेंट होके कि भाई जो भी तेरी सिचुएशन है, जो भी तू बोलता है कि अभी खड़े खड़े बीमार कर दूंगा, तो मैं बैठा हूँ, मुझे बीमार करके दिखा, जी वो भाग जाएगा। वो समझ जाएगा कि भाई इसकी मान्यता टूट गई है, ये ज्ञानी आदमी है। तो उस ज्ञानियों से सारी दुनिया डरती है। वो ज्ञानी का मतलब निगेटिव, होता है आग। जी निगेटिव ऑरा जब अंदर अपने आ जाता है और सामने वाला वो भाप लेता है, तो वो उसका पूरा बेस लेके फिर अपने को डराता है। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर आते हैं कहीं किसी न किसी इसमें, ठीक है, जी पास्ट लाइफ में भी, लेकिन वो फिर उसका मिसयूज करते हैं, और देख के बराबर। वो फिर डराने जी का काम करते हैं। तो सब आपने हिसाब होता है। जी 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 आपने भी अभी तो आज के इसमें शुरू में बोला कि पैर क्यों पड़ते हैं, तो थोड़ा उसमें मैं और कुछ बोलना चाह रहा था जी जी, कि बोलिए। जो ऑरा रहता है, जैसे आपने बोला ना आत्मा, आपने एक वर्ड यूज किया था, तो आत्मा की जो शक्ति होती है, तो वैसा जो ऑरा रहता है, तो वो ऑरा पैर छूने से वो पॉजिटिव ऑरा रहता है, तो वो सामने वाले को उसकी तरंगे मिलती है, तो उसको भी पॉजिटिविटी मिलती है। हाँ, वो तो है ही ना। जी अगर किसी जी गुरु का पैर पड़ता है तो वाइब्रेशन मिलती है, लेकिन उसका रोल बहुत लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड, राइट राइट तो बराबर। हम जो सत्संग में जो बात करते हैं ना, बिल्कुल अल्टीमेट चीज की बात करते हैं, लिमिटेड चीजों का। अभी लास्ट वीक भी, अगर पता नहीं आपने सुना कि नहीं, हमने इन जी चीजों पे चर्चा करी कि भाई अभी अकोला में मुझे काफी जीव मिले, वो बोल रहे थे कि जो ध्यान है वो अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए, कंपलसरी नियम है। तो जी मैंने उनको कहा कि ऐसा नियम नहीं होता। हाँ, उसके फायदे हैं जरूर। या बराबर। जैसे जैसे मूर्ति पूजा के लिए बोलते हैं कि भाई जी पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना नहीं जी करना, सवाल ये नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि हमको बोध है कि क्यों करते हैं। अगर हमको बराबर समझ आ गई, हमको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मूर्ति पूजा के पीछे साइंस क्या है और हम क्यों करते हैं और उसका रोल कितना है, बराबर। हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये करना चाहिए कि नहीं। उसकी अपनी साइंस है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं जिसके हम सामने झुके। तो झुकाने की प्रैक्टिस के हेतु कहीं ना कहीं तो जी झुकाना है। और परमात्मा इतना निराकार, इतना विराट है, वो डायरेक्ट नहीं बता सकते। जी आत्मा की बात हम नहीं बता सकते, तो कहाँ समर्पण करना है, कहाँ झुकना है। तो उसके लिए उसका एक साकार रूप बनाया कि भाई आप झुकना सीखो, अंदर से झुको। जी क्योंकि आत्मा की बात तो आज भी कोई नहीं समझता। आज कलयुग जी में चेतना इतनी सबकी ऊंचाई चढ़ गई है, मेहनत करते करते जन्मों जन्मों डेवलप होते होते, पहले के कंपेयर में, पहले मतलब पहले युगों युगों से नहीं, पहले, क्योंकि सृष्टि चक्र बार बार होता रहता है, जी पहले के कलयुगों के कंपेयर में अभी का जो कलयुग है, इसमें चेतना ज्यादा चढ़ी हुई है। तो इसमें भी कोई एग्जैक्टली आत्मा कैसी है, वो तो ठीक है, शब्दों में बताना पड़ता है कि भाई वो अनंत ज्ञानी है और वो शिव स्वभाव है, अपने में ही उसका ध्यान है और वो सिद्ध क्षेत्र में रहती है। लेकिन ये सब बेवकूफी की स्टेटमेंट है। ये सब सिर्फ सिंबॉलिक है, बताना पड़ता है, लेकिन जिसने अनुभव किया है ना, वो तो बता भी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल बता ही नहीं सकते, बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शुद्ध क्षेत्र में आत्मा रहती है। अरे भाई, आत्मा शुद्ध क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या हो गया, कार्य एरिया हो गई, एक बराबर। लोकेशन हो गई। और आत्मा इतनी विराट होती है, इतनी विराट होती है, इतनी विराट होती है। इसको हम निराकार क्यों कहते हैं, क्योंकि अनंत है। तो जो अनंत हो, जिसका रूप अनंत होगा, इन्फानाइट होगा, वही तो, उसी को तो निराकार कहेंगे। तो जी उसको हम कैसे, उसको अज्यूम कैसे कर सकते हैं, उसको इमेजिनेशन में कैसे कर सकते हैं। तो बताने के लिए बताना पड़ता है, नहीं तो जो क्षेत्र में अंदर आ जाए, जो किसी स्पेस में आ जाए, वो आत्मा हो ही नहीं सकती। क्योंकि आत्मा का मतलब ही होता है, या बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मांड में आत्मा है। जी अरे भाई, ब्रह्मांड में आत्मा नहीं है, आत्मा में ब्रह्मांड है। आत्मा सबसे बड़ी है, आत्मा बराबर। अनंत। अभी बीच में खूब इस पर चर्चा चली थी कि आकाश तत्व में आत्मा रहती है। अगर नहीं आकाश नहीं, तत्व में आत्मा रहेगी तो आत्मा हो ही नहीं सकती। ये जो पांच तत्व है, ये आत्मा नहीं पे है, चढ़ के स्थूल शरीर बना है, उतना हेवी बना है। आत्मा में आकाश तत्व है, आत्मा में सब कुछ है। बराबर। आकाश तत्व में आत्मा नहीं हो सकती, जी है ना। या जो भी लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम भगवान को तुमने समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, तो वो परमात्मा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि फिर उसको आप लेबोरेटरी में लाके उसकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बराबर। भैया एक और सवाल था। अभी मैं काफी सुनते रहता हूँ, 3-4 घंटे मैं दिन में यही सुनते पढ़ते रहता। थोड़ा मेरा इधर स्पिरिचुअल काफी डेवलप इस तरफ काफी झुका हुआ है। तो अभी काफी परम तत्व की बात होती है कि जैसे जैसे ये 5 तत्वों की अपनी दुनिया है और एक परम तत्व की भी दुनिया। तो भैया मैं एक कह रहा था कि हर चीज की अपनी समझ बढ़ानी है। असली चीज होती है ना, बोध होती है, अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग। कुछ जी भी करो लेकिन समझ है तो सही है। अगर अज्ञान है तो फिर भले कितने भी सही हो, वो गलत ही हो जाता है, हम जी। नीचे ही गिर। ठीक है भैया। एक लास्ट क्वेश्चन था भैया, बस हाँ शॉर्ट में। हाँ, जी जी। अभी काफी परम तत्व की काफी बात हो रही है सोशल मीडिया पे। हम्म। जैसे अपना ये जो कलयुग में जो अपन रह रहे हैं, ये 5 तत्वों की दुनिया है। तो इसके ऊपर की जो दूसरे युग की दूसरे आयाम डायमेंशन की जो दुनिया है, जो सूक्ष्म शरीर की दुनिया जिसे कहते हैं, हम्म। सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, वर्स, ग्रैंड ग्रैंड यूनिवर्स, ग्रैंड ग्रैंड यूनिवर्स। तो हम्म। जैसे उसमें सूक्ष्म परम तत्व की बात हो रही है। हम्म। और कह रहे कि जैसे परम तत्व टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत आएगा आगे फ्यूचर में, तो हम्म। काफी ड्रास्टिक चेंजेस हो गए। तो ये परम तत्व के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। जी जो भौतिक विज्ञान है ना, जी बिग बैंग से लेके अभी तक जो भी है ना, सब प्रकृति कर रही है। ठीक है। जड़ और जी चेतन के मिक्सचर से दुनिया बनी और हम सब बने। जी जड़ और चेतन के पीछे अगर जाएंगे, जहां तक साइंस अभी तक नहीं पहुंची, जी 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही पहुंची है। ठीक है, उसके अगर जी पीछे जाएंगे तो ये जो मैं जी आत्मा की बात कह रहा हूँ ना, जी ये बियॉन्ड है। जी ठीक है। तो ये जो भी आपने कहा कि गैलेक्सी और मल्टी यूनिवर्स या ये ब्लैक होल, डार्क मैटर, ये सब जो चर्चा चलती है, जो भी जी साइंस है, जी और साइंस बहुत अभी छोटी है। जी और आज नहीं तो कल या 2000 साल बाद साइंस सिर्फ प्रकृति को समझ सकती है, प्रकृति के नियम को समझ सकती है। साइंस, भौतिक साइंस कभी भी चेतना को नहीं समझ सकती। जो अभी ओके। आपने कहा ना परम तत्व है, जी एक्चुअली परम तत्व मतलब परमात्मा। जो हम परमात्मा जी। आत्मा है ना, आत्मा है जी ना, परमात्मा जी को ही परम तत्व कहते हैं। जी तो उनके इस। भौतिक साइंस कभी भी परमात्मा को नहीं समझ सकती और नहीं पकड़ सकती। भौतिक जी साइंस सिर्फ प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति की चीजों को ही समझेगी। और ये जो जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये मल्टीवर्स और ये स्टार्स और ये क्या कहते हैं, जो मल्टी सोलर सिस्टम्स, ये जी सब प्रकृति का पार्ट है। इसको जी धीरे धीरे जैसे हमारी आगे की जनरेशन आएंगी, ये तो जी साइंस समझती जाएगी। इससे चेंजेस ये आएगा कि हमारी जी लाइफस्टाइल में चेंज होगा। हो सकता है अभी जी हम चांद पे नहीं जा सकते, 200 साल बाद हम चांद और मार्स पे जा सकते हैं, जी लेकिन इसमें हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। हमारा जो असली बराबर। उद्देश्य है, परमात्मा को पाना या आत्मा को समझना, खुद को समझना, वो नहीं हो पाएगा। वो तो भौतिक साइंस सिर्फ समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होगी, लेकिन असली जो खोज होती है ना, वो जी हमारे अंदर की खोज होती है। जब हम, जी क्योंकि हम जड़ और चेतन दोनों हैं, तो जी हम जैसे ही कोशिश करते हैं ऊपर उठने की, अपनी चेतना बढ़ाने की, प्रकृति हमको नीचे गिरा देती है। लेकिन फिर भी जी अगर हम ध्यान सही ज्ञान के मार्ग से आगे चलते अपनी चेतना बढ़ाते जाते हैं, तो जड़ तत्व कम होते जाएगा। जड़ तत्व कम होने का मतलब है अहंकार गलने लगेगा। और जी जितना अहंकार गलेगा, जितना अहंकार कम होगा, उतना परमात्मा ज्यादा होगा। और एक दिन अहंकार शून्य हो जाएगा और परमात्मा 100 हो जाएगा। ठीक जी है। जी तो जो 100 की जो अवस्था है ना, जिसको शून्य अवस्था कह दो, परमात्मा कह दो, आत्मा, नाम कुछ भी दे दो, जी निर्वाण कह दो, उस अवस्था को कभी भी साइंस नहीं समझ पाएगा। जी क्योंकि साइंस जिसको समझ सकता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। ये नियम जी है। जी ठीक है भैया। भैया दो दो छोटे क्वेश्चन थे। एक, आपने राम नाम का जब क्यों कहा, वाई स्पेशली स्पेसिफिकली राम नाम?
और दूसरा हमारे जैनिज्म में कहते हैं कि उपवास करने से कर्म टूटते हैं, यानी उपवास करो, फास्टिंग, और भगवान की हम्म। स्मरण में उनकी याद करो, और इससे कर्म कटते हैं। तो ये दो दो चीज बस, ये लास्ट 2 क्वेश्चन अभी। देखिए, राम नाम का तो मैंने अकोला के सत्संग में भी बताया था, और जो इंडिविजुअल काफी जीव मिलने आए थे उन सबको बताया था। राम नाम ये कोई दशरथ के बेटे का या सीता के हस्बैंड वाले राम की बात नहीं है। हमने क्या समझा कि हम जड़ और चेतन है, ठीक है। जी तो हमको चेतना बढ़ानी है, अहंकार को कम करना है। हमारा जो सूक्ष्म अहंकार है, हमारा जो आंतरिक मन है, उसको तोड़ना है। जी तो वो कैसे टूटेगा? जब हम चेतन बनेंगे। तो राम नाम में जो शब्द है वो तो जी। भौतिक शब्द है, और राम नाम की जो ऊर्जा है, जब हम सिमरन करते हैं, जो शायद मुझे याद नहीं आ रहा आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, नहीं, पर सिखाया था आपने मुझे। सिखाया था। वो जो जी। प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमको, और उसके आगे के जो प्रोसेसेस हैं, वो जी। प्रोसेस हमको चेतन तत्व बढ़ाने में एक सपोर्टिंग फैक्टर है कलयुग में। अच्छा। अच्छा। जागृतता बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करने से ही जागृतता बढ़ेगी। जागृति बढ़ाने के सदियों से संतों ने बहुत सारे मेथड दिए हैं, अलग कंट्री, अलग धर्म में अलग चीजें हैं। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में हमारे लिए, आज हम सब जो जीव है कलयुग में, हमारे जी। लिए संतों ने, ज्ञानियों ने, केवल ज्ञानियों ने हमको ये प्रोसेस दिया है कि ये भी बहुत सारे मार्गों में ऐसा एक मार्ग है जिससे हमारी चेतनता बढ़ती है। ठीक है भैया, क्योंकि अच्छा। असली अच्छा। मकसद, मैं बार बार कह रहा हूँ, असली मकसद चेतनता बढ़ानी है। जी। जितनी awareness बढ़ेगी, जितना होश बढ़ेगा, उतना हमको पता बढ़ेगा कि हम कौन है। क्योंकि हम जानवर और हम में क्या डिफरेंस है? हम में अवेयरनेस है, जानवर में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। और हमको ये अवेयरनेस है कि हम तो हैं, और जी। हमने सोशल समाज बना लिया। जानवर सोशल नहीं हो पाए क्योंकि उनको खुद का अवेयरनेस ही, खुद का भान ही नहीं है। अभी जी। हमको और चेतना बढ़ानी है नेक्स्ट क्वेश्चन तक कि भाई मैं कौन हूँ। तो जी। वो समझने के लिए, ऐसे तो जवाब तो है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन जी। ये झूठा जवाब है, ये बिना अनुभव का जवाब है। क्योंकि जिनको जी। अनुभव होगा वो ऐसा जवाब देंगे ही नहीं, वो सिर्फ चुप हो जाएंगे। बराबर। तो ये अनुभव करने के लिए जो राम नाम, जो सिमरन आपने सीखा, उसके जी। बाद पूरा एक क्रिया है, पूरा एक प्रोसेस होता है। अच्छा। एक एक स्थान खुल के, मुझे पता नहीं मैंने आपको डिटेल बताई कि नहीं। नहीं दशम नहीं। द्वार खुलता है, दशम द्वार के बाद अनाद नाद आता है। अनाद नाद में हमारी चेतना उस शब्द से जुड़ती है और वो ऊपर उठती है। ठीक है। ओके। ये पूरी ओके। एक साइंस है, एक सपोर्टिंग सिस्टम है। यही, अच्छा। इसी से मुक्ति, इसी से मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक अच्छा। सपोर्टिंग फैक्टर है। अच्छा। दूसरा दूसरा आपने कहा कि सपोर्टिंग फैक्टर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत जी। ऊंचा मेथड, बहुत ही हाईली साइंटिफिक मेथड है। मैंने हालांकि 128 मेडिटेशन की मैंने रिसर्च किया है, लेकिन मेरे अनुभव में सबसे बेस्ट है जो संतों ने दिया है। हाँ, ठीक है, इसमें क्योंकि मैं मदर ऑफ ऑल साधना है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, वो सही है या गलत। जैसे बोलिए। 10वां भाग खुलता है तो सूक्ष्म शरीर वहां सिर के ऊपर से बाहर निकल सकता है, और वहां से जो नेचर में जो ज्ञान है हम्म। परमात्मा का, वो उससे अपना अटैचमेंट बहुत क्लोज हो जाता है, यानी वहां से ज्ञान आना जाना बहुत जुड़ जाता है। क्या ऐसा है, यानी इसके पीछे लॉजिक? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई अच्छा। बाहर नहीं है। ज्ञान आत्मा में है। आत्मा ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना। जी। ज्ञान आत्मा में है। और ये जो जी। बातें हैं ना कि भाई मेडिटेशन में हम सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, ठीक है, ये सब होता है, ये सब साइंटिफिक अच्छा। है, लेकिन ये सब, इन सब का अध्यात्म में फायदा नहीं है। ये अध्यात्म चीजें ओके। नहीं है। ये एक अच्छा। मेडिटेशन का जो बोलते हैं ना कि खेल है, मतलब खिलौना है समझो, एक अच्छा। लिमिटेड चीज है। इससे कोई अध्यात्म में उन्नति नहीं होती, क्योंकि इससे अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, इससे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ज्ञान तभी हम्म। बढ़ेगा जब हम अपनी जो आत्मा है उसके नजदीक बढ़े। और ये शरीर से बाहर निकलने का जो अनुभव है, ये, इसको चेतना बढ़ाना नहीं कहते। ये अच्छा। तो कोई भी साधना करके रिद्धि सिद्धि पा सकता है। ये फोकस का काम होता है, रिद्धि सिद्धि पाना और अपने शरीर से निकल के अमेरिका चले जाओ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए अलग साइंस है और अलग चीजें जी। हैं। जी। अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म कहते हैं बोध बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, डेवलपमेंट होना, ईगो कम होना। रिद्धि सिद्धि हम्म। से ईगो कम नहीं होता, ईगो बढ़ता है। मतलब ज्यादा हम अच्छा। संसारी होते हैं। अच्छा। ज्ञानी इसको नहीं कहते। ज्ञानी
को देखोगे ना तो ज्ञानी की आंखों में परम प्रेम होता है, परम ऊर्जा और परम ज्ञान होता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा के नजदीक होता है। जड़ तत्व तो बहुत कम होता है, क्योंकि आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के ज्ञान को कौन रोकता है? ये प्रकृति रोकती है, मान्यताएं रोकती है। ठीक है, तो ये मान्यताएं तोड़ते तोड़ते, ईगो कम करते कर, जितना ईगो कम होगा उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा, मतलब उतना हमको अनुभव ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जी अनुभव ज्ञान का मतलब हम आत्मा के करीब जाएंगे तो वो ज्ञान जी हमको अंदर से आने लगेगा। सारे संतों को देखो अंदर से ज्ञान आया है। जी तो इसीलिए ऐसा मानना कि भाई ऊपर ब्रह्मांड में जाएंगे तो ज्ञान आएगा, तो ब्रह्मांड तो वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, बराबर। वहां ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान आत्मा में है। आत्मा के करीब जाएंगे, जैसे किसी गार्डन के करीब जाते हैं ना तो जी खुशबू आती है, एक जी महक आती है। ऐसी आत्मा के करीब जाने से हमको ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मुक्ति मिलती है। दूसरा जो आपका सवाल था, क्या था, उपवास पे। हाँ, कर्म तो भैया उपवास करके, फास्ट करके, भगवान की आराधना करने से कर्म कटते हैं, जी ऐसे जी जी हमारे जैनिज्म में गुरुजी बोलते हैं। जैन जैन धर्म में और हिंदू धर्म में, क्योंकि ये सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने धर्म हैं। जी और आदिनाथ जो थे उन्होंने भी काफी इसकी गहरी साइंस बताई। जी तो उपवास करने के, जैसे मैंने कहा कि हर चीज का अपना एक रोल है। जी उपवास की साइंस क्या है, उपवास क्यों करते हैं? अगर हमको बोध है, अगर हमको अवेयरनेस है तो करना ठीक है, समझ से करेंगे। ऐसे जी कि भाई हमारे हमारे भाई ने किया या हमारी बहन ने किया, या हम जैन धर्म में पैदा हो गए तो सभी करते तो हमको करना ही है, या हिंदू धर्म में पैदा हो गए कि वो जो क्या होता है एकादशी की जी कंपल्सरी रखना ही है। उपवास करने का मकसद ये होता है कि जो खाली पेट होता है ना, खाली पेट से जागृति बढ़ती है। जी ये हम सब ने अनुभव किया है। पेट अगर खाली है ना जी तो उससे अलर्टनेस बढ़ती है। और अगर पेट बिल्कुल हेवी है, बिल्कुल दबा के खाना खा लिया, तो उससे थोड़ी जड़ता बढ़ती है। जी तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मेथड है, पर्पस ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके अपनी जागृति बढ़ाए। अच्छा। तो उपवासों के पीछे की साइंस ये थी कि भाई अपनी जागृति बढ़ानी है, क्योंकि उनका ध्यान जो था ना अध्यात्म में होता था। क्योंकि जी पहले सोशल लाइफ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम था ही नहीं। और ये बराबर। स्कूल और ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन, बिल्कुल सहज लोग थे। जब ये उपवास की जब साइंस आई, जब ऋषियों ने बताया, तब बिल्कुल बिल्कुल मासूम और सहज जीव थे। उनको तो और कुछ काम ही नहीं होता था। एक ही क्या होता था कि भाई मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है। एक ही चीज, बाकी जी तो चीज थी नहीं बाहर ध्यान भटकाने के लिए। आज हजारों चीजें हैं ध्यान भटकाने के लिए। तो जी उनका क्योंकि ध्यान परमात्मा में होता था, तो अपना होश बढ़ाने के लिए वो उपवास करते थे। महावीर स्वामी ने, आप जैन, आपको पता होगा, महावीर स्वामी जी 12 साल जंगल में गए। तो 12 साल में जी सिर्फ 365 डेज उन्होंने खाना खाया। मतलब जी 12 साल में 1 साल खाना खाया, 11 साल उन्होंने उपवास किया। जी जी और महावीर स्वामी इतने प्यारे थे, मुझे ये बात उनकी पढ़ के इतनी अच्छी लगी कि वो जब भिक्षा मांगने जाते थे ना, तो पता है कैसे जाते थे? वो जी ऐसे नहीं जाते थे कि हर एक घर के बाहर जाओ भिक्षा मांगने और सहज भिक्षा मिल जाए तो भाई वो खाना खा लो। महावीर स्वामी इतने सहज थे, वो पहले ही ये कल्पना करते थे, संकल्प करते थे कि भाई आज मैं पूरे दिन में एक ही घर के सामने भीख मांगूंगा, जिस कुछ कंडीशंस कि जिस घर के सामने व्हाइट कलर की गाय होगी और उस गाय के सींग पे शहद का कुछ लगा होगा, और गाय के पैर में कुछ लोहे का ये लगा होगा। ऐसे कुछ संकल्प करके जाते थे, और बहुत मुश्किल संकल्प होता था। बहुत मुश्किल से ऐसा घर मिलता था जहाँ ये सब चीजें मिले, क्योंकि उनको साइंस पता थी। उनको पता था कि अगर अगर संजोग होगा मेरा खाना खाने का तो ऐसा मुझे मिल ही जाएगा। तो इसको कहते हैं कि वो खेलते थे कुदरत के साथ। जो ज्ञानी होते हैं ना, ऐसे तो प्रकृति हमारे साथ खेलती है, लेकिन जो ज्ञानी हो जाते हैं ना, वो कुदरत के साथ खेलते हैं। वो ऐसे संकल्प करके फिर जाते थे भीख मांगने। और ऐसा घर, कभी कभी तो 2-2 साल तक उनको भीख नहीं मिलती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, तो उपवास करते थे। और वो तो परम होश में ही थे। वो तो उन्होंने दूसरों को प्रेरणा देने के लिए ये सब सिस्टम बनाया। वो तो तीर्थंकर थे, तो महाज्ञानी थे, तो उन्होंने दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। तो ये चीज ऐसे होती है, हर चीज के पीछे होश काम करता है। और महावीर स्वामी इतने बड़े ज्ञानी थे कि जब वो जंगल में गए, जब साधना करने, जब
ढूंढने गए तो उनके शरीर से सारे कपड़े उतर गए, लेकिन उनको पता नहीं पड़ा मतलब वो शरीर तो मानते नहीं थे, शरीर में थे ही नहीं, तो पता कैसे पड़ेगा। वो तो बिना शरीर के ही अनुभव में रहते थे, अपनी आत्मा में ही थे, तो सहज ही शरीर से कपड़े उनके निकल गए, उनको पता ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर बाद में जो जैनों की जो दो परंपराएं होती हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबरों ने ऐसे सोचा कि भाई कपड़े निकाल लिए तो ज्ञान मिलता है, तो उन्होंने ज्ञान मिला नहीं, उन्होंने कपड़े निकाल लिए। अब जो ये भिक्षु होते हैं ना, वो बिना कपड़े के घूमते हैं कि भाई महावीर स्वामी ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। असली बात ज्ञान की थी, असली बात बोध की थी, बोध से कपड़े उतरे, कपड़े उतारने से बोध नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब हर चीज के पीछे अंडरस्टैंडिंग है। तो उपवास की भी साइंस यही है। लेकिन आजकल जो हम सब उपवास करते हैं, मैं भी देखता हूँ बहुत जगह पे, बहुत सारे धर्मों में उपवास करने की है बात, तो वो उपवास में क्या होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो परमात्मा में नहीं होता, और हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि मुझे ज्ञान मिले। उद्देश्य यही होता है कि उद्देश्य पता ही नहीं होता, बस पापा ने मम्मी ने बोल दिया कि भाई सबको फैमिली में उपवास रखना है आज, तो उपवास रखना है, तो जड़ हो गए, चेतना नीचे आ गई। तो उस टाइम जब भूख लगती है ना, तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ इससे और चेतना नीचे गिरती है। तो मैं कहता हूँ भाई अगर आप अपना होश बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से, अध्यात्म में आपका ध्यान है, खुद पे ध्यान है, तो भले आप अलर्ट रहो या तो कम खाना खाओ, वो आपका होश बढ़ाएगा। अगर किसी के कहने पे आप भूख पे बैठ रहे हो, लेकिन आपके अंदर से अट्रैक्शन है, आपकी वासना है, आपकी आसक्ति है कि भाई खाना जल्दी टाइम हो जाए, तो खाना खाने का टाइम मिले तो तीनों टाइम का खाना एक साथ खाना खाऊं, अगर ऐसी सोच है, ऐसी वृत्ति है, तो आप उपवास ना रखो, क्योंकि उससे नुकसान होता है। फिर वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। देखो उपवास जब होते हैं तो लोगों के घर झगड़े होते हैं, तो इसके लिए बोध नहीं है, इसके लिए बोध बोध रखना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज के पीछे क्या साइंस है। ठीक है भैया, विराम दिया सत्संग को। आशा दीदी और कोई है या विराम दें, टाइम तो हो गया है। जी भैया, अभी है तो सही, पर जैसे आप बोलें। ठीक है, नेक्स्ट वीक लेंगे, अभी जी ठीक टाइम है हो गया। भैया। जी जी। सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद, सबने प्रेम से सुना और सेवा का मौका दिया, सभी को